Hello and welcome back. How many members did Constituent Assembly have that wrote the Indian Constitution? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सारे टोटल मेंबर्स थे जिन्होंने हमारा संविधान मिलकर के लिखा था? 299. 299. नेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे. इज इट ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डू नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये बात सही है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? नो, इट इज़ नॉट ट्रू. वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, most countries in the world need to have some basic rules which are called as the constitution. So country चाहे डेमोक्रेटिक हो या नॉट डेमोक्रेटिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए. नेम द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. अर्लियर टू 1992 साउथ अफ्रीका practiced a form of racial discrimination. What is it termed as? 1992 से पहले साउथ अफ्रीका में एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको क्या बोलते थे? अपार्थीड. और इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? कास्टिज्म. इन अ रिपब्लिक हाउ इज द हेड ऑफ अ स्टेट डिसाइडेड और चूजन? रिपब्लिक में द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. रिपब्लिक में द हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा. नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? नेल्सन मंडेला जेल में कितने साल तक रहे थे? 28 साल तक. सोचो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ मैन कि 28 साल जेल में रहने के बाद ही लिबरेटेड पीपल. बहुत लोगों की तो हिम्मत ख़राब हो जाएगी, मतलब अगर 6 महीने भी जेल में रह गए तो लूजिंग द होप. ये 28 साल अपने जीवन का दे दिए, सोचो. और उसके बाद फिर उन्होंने लिबरेट भी करा दिया. हैट्स ऑफ. सो नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 28 ईयर्स. On which day did South Africa gain independence from the rule of white minority? साउथ अफ्रीका को कौन से तारीख को वाइट माइनॉरिटी से मुक्ति मिली थी, आज़ादी मिली थी? 26 अप्रैल 1994. 26 अप्रैल 1994. साउथ अफ्रीका गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रूल ऑफ वाइट माइनॉरिटी ऑन 26 अप्रैल 1994. On which day did South Africa gain independence from the rule of white minority? 26 April 1994. What is the title of the autobiography of Nelson Mandela? The title of autobiography of Nelson Mandela is Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom. 28 साल जेल में रहते ना, तो काफ़ी लंबा जर्नी था, तो इसे लंबा चले थे. सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो नेल्सन मंडेला क्या की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. विच नेशनल लीडर ट्राइड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एज फार बैक एज इन 1928? मतलब सबसे पहले किसने कोशिश किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम ड्राफ्ट करेंगे? मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट करने की कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया था उनसे. सो विच नेशनल लीडर ट्राई टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एज फार बैक एज इन 1928? मोतीलाल नेहरू. व्हेन वेयर द इलेक्शंस ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन इंडिया? इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस थे वो कब हुए थे? जुलाई 1946 में. जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे ना, वो कब हुए थे? जुलाई 1946 में. जुलाई 1946 में. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओरिजिनली हैड हाउ मेनी मेंबर्स एंड वाज लेफ्ट एंड हाउ मेनी मेंबर्स आफ्टर द पार्टीशन? ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 389 मेंबर्स बट वाज reduced to 299 मेंबर्स आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सारे मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे. और पार्टीशन के बाद कितने हो गए थे? 299 मेंबर्स हो गए थे. इन विच कंट्री डिड लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स सेटल एंड बिकम द लोकल रूलर्स? कौन से कंट्री में बहुत सारे गोरे लोग जाकर के घुस करके राज करने लग गए थे? साउथ अफ्रीका में. हु सेड आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील that it is their country in whose making they have an effective vote? किसने बोला था ये? महात्मा गांधी ने बोला था. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. महात्मा गांधी. Which organization led the freedom movement in South Africa? African National Congress. African National Congress. फ्रीडम साउथ अफ्रीका में फ्रीडम मूवमेंट को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लीड किया था? AFC, sorry ANC, African National Congress.
was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. African National Congress, ANC. Why is India considered as a sovereign country? इंडिया को सोवरेन कंट्री क्यों बोलते हैं? इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री बिकॉज द पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस. इंडिया को सुप्रीम इसलिए बोलते हैं, सोवरेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया अपना निर्णय खुद कर सकता है, किसी के अंडर के रूल में नहीं है. प्रीएम्बल क्या होता है? An introductory statement containing the guiding values in a constitution is known as preamble. Preamble मतलब an introductory statement है जो कि constitution के guiding values को दर्शाता है, उसको बोलते हैं preamble. Name the leader who used to write in the magazine Young India in 1931. Young India magazine 1931 में किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने. Young India magazine किसने लिखा था 1931 में? महात्मा गांधी ने. यहाँ तक रिकैप करते हैं. How many members did Constituent Assembly have that wrote the Indian Constitution? 229. Name the President of Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. Is it true that non-democratic countries do not have a constitution? No, it is not true. Whether democratic or not, most countries in the world need to have some basic rules which are called the Constitution. Chairman of Drafting Committee, Dr. B.R. Ambedkar. Earlier to 1992, South Africa practiced a form of racial discrimination, what it is termed as apartheid. In a republic, how is the head of the state decided or chosen? Head of the state is a person elected by the people. Nelson Mandela remained in prison for how many years? 28 years. On which day South Africa gained independence? 26 April 1994. Title of autobiography of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Which national leader tried to draft a constitution for India as back as in 1928? Motilal Nehru. When were the elections to the Constituent Assembly held in India? July 1946. Constituent Assembly originally had how many members and was left with how many members after the partition? Originally 389 थे, झट करके कितने रह गए? 299. In which country did large number of whites settle and become the local rulers? South Africa. Who said, I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have no effective vote? Mahatma Gandhi. Which organization led the freedom movement in South Africa? African National Congress. Why is India considered as a sovereign country? Because people have the supreme right to make decisions. Define preamble, an introductory statement containing guiding values in the Constitution. Name the leader who wrote the magazine Young India 1931. Mahatma Gandhi. Father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. In which session of the Congress did Indian National Congress plan on how independent India's constitution should look like? कौन से कांग्रेस के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये प्लान किया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंटली कैसा दिखना चाहिए? कराची सेशन में 1931 में. कराची सेशन 1931 में. कौन से सेशन में कांग्रेस ने ये प्लान किया कि हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से दिखना चाहिए? कराची सेशन 1931 में. When did Indian Constitution came into force? 26 जनवरी 1950. In the Constituent Assembly, the first captain of Indian hockey team also has a role. Constituent Assembly में इंडियन हॉकी टीम का जो कैप्टन था ना वो भी था. कौन था? जयपाल सिंह. और वो कहाँ से थे? झारखंड से थे. जयपाल सिंह मुंडा, याद है? जयपाल सिंह. मारूंगा घुमा के हम लोगों ने याद किया था वैसे. मारूंगा के जयपाल सिंह हॉकी टीम के कैप्टन थे. इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इंडिया का है. कौन सा कंट्री के पास सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? इंडिया का. आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन. आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन. किसने बोला था ये? नेल्सन मंडेला ने. आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन. किसने बोला था? नेल्सन मंडेला ने. फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा. आंध्रा महिला सभा का की फाउंडर कौन है? जी दुर्गाबाई देशमुख. जी दुर्गाबाई देशमुख. आंध्रा महिला सभा की फाउंडर कौन है? जी दुर्गाबाई देशमुख. जी दुर्गाबाई देशमुख. आंध्रा महिला सभा की फाउंडर कौन है? जी दुर्गाबाई देशमुख. अपार्थीड का मतलब क्या होता है? द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 से 1989. सो 1948 से 1989 के बीच में काफ़ी इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे कलर के बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं अपार्थाइड. हु वेयर कॉल्ड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका? द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर. दे मेड अप
अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कॉल्ड ब्लैक्स। तो सबसे ज़्यादा संख्या उनकी 75%, 3/4, लेकिन फिर भी उनको गुलाम बना करके रखा वाइट्स ने। तो उनको ही जा करके वहीं के रहने वाले मूल निवासी लोग उनको ही ब्लैक ब्लैक करके चिढ़ाते थे और गुलामी कराते थे। रिकैप करते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन से सेशन इंडियन कांग्रेस के कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्लान किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखे? कराची सेशन 1931 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम ऑल्सो हैड अ रोल। व्हाट वाज हिज नेम? जयपाल सिंह। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया। आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन। किसने बोला? नेल्सन मंडेला। फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा? जी दुर्गाबाई देशमुख। जी दुर्गाबाई देशमुख। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 से 1989. Who were called blacks in South Africa? The native people of South Africa are black in color. They made up of about 3/4 of the population and were called blacks. अरे और है। What was ANC? ANC क्या है? It was an African National Congress, an umbrella organization that led the struggle against the policies of the segregation. This included many workers, union and communist party. Constitution क्या होता है? The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by the people living together in a country. How many members did the Constituent Assembly have? 299 members. Constituent Assembly क्या होता है? The drafting of the committee called the Constitution was done by an assembly of elected representatives. The drafting of the document was done by the drafting of the document called Constitution was done by an assembly of elected representatives called Constituent Assembly. Chairman of the Constituent Assembly Dr. Rajendra Prasad. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट एन हेरिडेटरी पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? प्रोविजंस आर मेड टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नेम द लीडर हु हैज़ प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेम द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट? एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ का फाउंडर कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ का फाउंडर कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स? अडॉप्टेड कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 और केम इनटू फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950। हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? The Constitution of India was framed by Constituent Assembly, which was established in 1946. Name some important members of the Constituent Assembly: Rajendra Prasad, B. R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Radhakrishnan, K. M. Munshi, and so on. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।